सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम डॉक्टर सत्यपालः अत्र भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतं करोमि। अद्य वयं 10वीं कक्षायाः पञ्चमं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति जननी तुल्यवत्सला। अस्य पाठस्य सरलार्थः, व्याख्या इत्यादि कार्यम् अस्माभिः पूर्वे भागे कृतमस्ति। अस्मिन् भागे वयम् अस्य पाठस्य प्रश्नोत्तरादिकान् कुर्मः। सौविध्याय पाठः अयम् अस्माभिः भागद्वये विभक्तः अस्ति। केचन गद्यांशाः अस्मिन् भागे सन्ति, केचन च अग्रिमे भागे भविष्यन्ति। सम्प्रति पाठं पठामः, प्रश्नोत्तरादिकान् च विचारयामः। आगम्यतां पठामः। कश्चित् कृषकः बलिवरदाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। तयोः बलिवरदयोः एकः शरीरेण दुर्बलः, जवेन गन्तुम् अशक्तश्च आसीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। स ऋषभः हलम् ऊढ्वा गन्तुमशक्तः क्षेत्रे पपात। क्रुद्धः कृषीवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्, तथापि वृषः नोत्थितः। ये आपका एक छोटा सा गद्यांश है इस पाठ का। इस गद्यांश को हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले कि कोई किसान खेत में हल कार्य कर रहा था और उसका एक बैल जो था वो थोड़ा दुर्बल था। वह उस बैल को बार बार कष्ट देकर कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा था, परंतु फिर भी वह बैल कार्य नहीं कर पा रहा था। अंततः वह अशक्त होकर भूमि पर, क्षेत्र पर, खेत में गिर पड़ा। किसान ने उसको उठाने का बहुत प्रयास किया, परंतु फिर भी वह बैल नहीं उठा। यह हम पढ़ चुके हैं। अब इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न उत्तर हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, वह प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं। सबसे पहले एकपदेन उत्तरत। कृषकः किम कुर्वन्नासीत्। कृषक किम क्या, कुर्वन्नासीत् कर रहा था, क्या कर रहा था। पहली ही पंक्ति में है क्षेत्रकर्षणम। एक पद में उत्तर मिलेगा क्षेत्रकर्षणम। कः न उत्थित। कः न उत्थित। कः न उत्थित, कौन नहीं उठा, कौन नहीं उठा। वाक्य में देखिए आपको उत्तर मिलता है वृषः। कृषकः क्रुद्धः। क्रुद्धः कृषकः बहुवारं किम अकरोत्। क्रुद्ध कृषक बहुवारं बहुत बार, किम अकरोत् क्या किया। क्रोधित किसान ने बार बार क्या किया, बहुत बार। यत्नम, प्रयत्नम, यत्नम, लेकिन यहां पर हमारे पास शब्द है यत्नम। दुर्बलः वृषभः किम वोढुम समर्थः नासीत्। दुर्बलः वृषभः, दुर्बल वृषभ, किम वोढुम नासीत्, क्या वह वहन करने में समर्थ नहीं था, क्या नहीं उठा पा रहा था। हलम, क्या नहीं उठा पा रहा था। हलम वोढुम समर्थः नासीत्। अब पूर्ण वाक्य में देख लीजिए। पहला प्रश्न है तयोः बलिवर्दयोः एकः कीदृशः आसीत्। उन बलिवर्द में, दोनों बैलों में, एक कीदृशः आसीत्, कैसा था। तो उत्तर सीधा सा उसमें है तयोः बलिवर्दयोः एकः। ये तो हम यहां से ही लेंगे। शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुमशक्तश्च आसीत्। आप वाक्य से उठा सकते हैं, गद्यांश में से उत्तर मिल जाएगा आपको। द्वितीय प्रश्न कृषकः तं वृषभं कथं नुद्यमानः आसीत्। कृषकः तं वृषभं कथं नुद्यमानः आसीत्। वो जो कृषक था उस बैल को, दुर्बल बैल को कथम, कैसे, नुद्यमानः नोद कर रहा था, प्रेरित कर रहा था, चलने के लिए कह रहा था। तोदनेन, कष्टनेन, कष्टेन। कृषकः तं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः आसीत्। ये इसका उत्तर हो जाएगा। और पूर्ण वाक्येन उत्तरत में तीसरा अंतिम प्रश्न है वृषभः क्षेत्रे कथम अपतत।
कैसे वो गिर गया वृषभ क्षेत्र में। वृषभ क्षेत्रे हलम ऊढ़वा गंतुम अशक्त है, हल को उठाकर जाने में अशक्त, भूतवा होकर अपतत गिर गया। ये इसका उत्तर है। इसके पश्चात आपके इसमें यथा निर्देशम उत्तरत हैं। आप पहले भी 2 पाठों में देख चुके हैं कि किस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो आसान है प्रश्न। क्रुद्धः इति पदस्य किम विशेष्य पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। क्रुद्धः का विशेष्य पद, तो सबसे पहले हम क्रुद्ध शब्द को ढूंढेंगे जो अंतिम वाक्य में हमें मिल जाता है। क्रुद्धः कृषिवलः। क्रुद्ध यानी क्रोधित। क्रोधित कौन? कृषिवल, कृषक, कृषिवलः। क्योंकि विशेष्य हम ढूंढ रहे हैं तो संज्ञा या सर्वनाम को हम ढूंढेंगे। वहां पर संज्ञा है हमारे पास कृषिवलः, नाम है किसान, तो इसका विशेष्य पद हुआ कृषिवलः। सह इति पदस्य किम विशेष्य पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। सह इस पद का विशेष्य पद क्या है जो गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है। वाक्य में देखिए आपको मिलेगा सह ऋषभः हलमूढ़वा, इस तरह से है वाक्य आपका। तो सह ऋषभः, ऋषभ के लिए, बैल के लिए वृषभः, ऋषभः। तीसरा प्रश्न है वृषभम इति पदस्य किम विशेषण पदम गद्यांश प्रयुक्तम। वृषभम इसका विशेषण पद गद्यांश में, तो वृषभम का विशेषण पद यदि हम ढूंढते हैं तो हमें मिलता है वहां पर दुर्बलम। क्या मिलता है? दुर्बलम। चौथा प्रश्न है कृषक है इति पदस्य किम विशेषण पदम गद्यांश प्रयुक्तम। कृषक का विशेषण पद आपके गद्यांश में क्या है? तो कृषक का विशेषण पद है पहला ही पद है कश्चित। कश्चित कृषक है, कोई कृषक, कोई उसकी विशेषता है। तम इति सर्वनाम पदम गद्यांशे कस्मै प्रयुक्तम। तम जो ये गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है सर्वनाम पद, ये सर्वनाम पद तम उसको, किसको, किसके लिए प्रयोग हुआ है? वृषभ के लिए प्रयोग हुआ, कि उसको कष्ट से प्रेरित कर रहा था, चलने के लिए कह रहा था। तो वृषभ चतुर्थी आएगा, कस्मै प्रयुक्तम। इस वाक्य, इस प्रश्न में हम पहले भी देख चुके हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों में जहां कस्मै या कस्यई का प्रयोग हो वहां चतुर्थी विभक्ति में हमें उत्तर देना होता है। तो चतुर्थी विभक्ति में जब हम उत्तर देंगे वृषभ से चतुर्थी लगाएंगे, वृषभाय या वृष कृते, वृष कृते। कृते शब्द का मैंने आपको बताया था, जहां चतुर्थी विभक्ति आपको नहीं आती है वहां कृते शब्द का प्रयोग करें। वृष कृते या वृषभ कृते या बलिवर्द कृते, बलिवर्दाय, वृषाय, कोई भी आप कर सकते हैं। या तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे या चतुर्थी विभक्ति नहीं यदि आपको उसमें समझ में आ रही है तो कृते शब्द का प्रयोग करेंगे उसके साथ ही, तो प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। किसी भी शब्द के साथ कृते शब्द लगा दीजिए, चतुर्थी विभक्ति में उसका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न, अवर्तत। अवर्तत इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम गद्यांश प्रयुक्तम। अवर्तत क्रियापद है, इसका कर्ता क्या है? अवर्तत जहां पर आपको लिखा हुआ मिले उस वाक्य में ढूंढिए कि उसका कर्ता क्या है। तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि उसमें कर्ता है कृषकः। अगला प्रश्न है ऋषभः इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम गद्यांश प्रयुक्तम। ऋषभः इस वाक्य में देखेंगे तो स ऋषभः और अंत में लिखा हुआ है पपात, गिर गया, गिरना क्रिया है इसलिए पपात। कृषिवलः इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम गद्यांश प्रयुक्तम। कृषिवलः भी करता है और इस कर्ता कर्तृपद का क्या क्रियापद आपके गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है ये आपको देखना है। तो देखेंगे कृषिवलः वाले में आखिर में आपको मिलता है अकरोत, बहुवारम यत्नम अकरोत, अकरोत। तो अकरोत इसमें क्रियापद है। अपतत इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश प्रयुक्तम। अपतत गिर गया, इसका क्या पर्यायवाची आपके गद्यांश में है? पपात। अगला प्रश्न है एक वारम इति पदस्य किम विलोम पदम। एक वारम इस पद का विलोम पद क्या है जो गद्यांश प्रयुक्तम, गद्यांश में प्रयुक्तम है? एक वारम, बहुवारम। सबलः इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांश प्रयुक्तम। सबल का विलोम, सबल होता है बल सहित, बलेन सहितम, और बल से युक्त, उसका उल्टा क्या होगा? दुर्बल, दुर्बलः। सबलः का उल्टा है दुर्बलः। अगला प्रश्न असमर्थः इति पदस्य किम समानार्थक पदम।
असमर्थय का समानार्थक पद, जिसमें सामर्थ्य नहीं है इसका समानार्थक पद, समानार्थक यानी उसके जैसा ही, उसी अर्थ का पर्यायवाची। अशक्तः, क्या है? अशक्तः। तीव्रगत्या इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। तीव्रगत्या का पर्यायवाची, तेज तेज गति से, द्रुतगत्या द्रुत गति से, शीघ्रम तेज जल्दी से, यानी जवेन। क्या प्रयोग हुआ है? जवेन। गद्यांशे प्रयुक्तानि अव्यपदानि चित्वा लिखत। गद्यांश में जो अव्यय प्रयुक्त हुए हैं उनको आप सुनकर लिखेंगे। ज्यादा नहीं है, एक च है, और के लिए आता है, न नहीं के लिए आता है, अतः ये भी आप जानते ही हैं, तथा यथा के साथ जैसे तथा, यथा जैसे, तथा वैसे, अपि भी, और बहुवारम बहुत बार। इस प्रकार ये आपका प्रथम गद्यांश है जिसके प्रश्नों पर आपने विचार किया है। तत्पश्चात दूसरा गद्यांश जिस पर आप विचार करेंगे। आगे चलते हैं, जहां तक हम पढ़ चुके हैं उससे आगे देखते हैं। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनुनां मातुः सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणिया विरासन। सुरभेरिमाम अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत् अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यताम् इति। सा च विनिपातो न वः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहं तु पुत्रं शोच्यामि तेन रोदिमि कौशिक। ये आपका गद्यांश है जिसमें आपको प्रश्न उत्तरों पर विचार करना है। यदि आप अपनी पुस्तक या इस गद्यांश को लिखे हुए को अपने साथ में रखेंगे तो प्रश्नों पर विचार करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले एक पदेन उत्तरत। कुत्र पतितं पुत्रम दृष्ट्वा सुरभि रोदिति। कुत्र कहाँ, पतितं पुत्रम पतित गिरे हुए, पुत्र पुत्र को दृष्टवा देखकर, सुरभि रोदिति सुरभि रो रही है। कहाँ गिरे हुए? कुत्र जब भी आपका प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर आप केवल स्थान के अंदर ही लिखेंगे, कोई ना कोई स्थान ही होगा। तो कुत्र का उत्तर बने आपका भूमौ। क्या बना? भूमौ। सप्तमी विभक्ति में बना भूमौ। सुरभि कम पृच्छति। सुरभि ने किससे पूछा था? सुरभि को। सुरभिम कह पृच्छति। सुरभि को किसने पूछा? कौन सुरभि से पूछ रहा है? सुराधिप है। कौन पूछ रहा है? सुराधिप। सुरभे नेत्राभ्याम कानि आविर्भूतानि। सुरभि के नेत्राभ्याम नेत्रों से कानि क्या, आविर्भूतानि आविर्भूत हो गए, क्या निकलने लगे? अश्रूणि आंसू निकलने लगे। सुरभि केशाम माता इति उक्ता। किनकी माता कही गई है? सर्वधेनुनाम। आपको वहां पर मिलता है शब्द सर्वधेनुनाम मातुः शब्द है ना, तो सर्वधेनुनाम केशाम सर्वधेनुनाम। अब पूर्ण वाक्येन उत्तरत में है। पहला प्रश्न है इंद्रः सुरभिम किम पृच्छति। इंद्रः सुरभिम किम पृच्छति। इंद्र ने सुरभि से क्या पूछा? इंद्र ने सुरभि से क्या पूछा? तो इंद्रः सुरभिम पृच्छति अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यताम इति। ये आपको वहां पर उत्तर मिल जाएगा कि क्या पूछा। सुरभि किम प्रत्यवोचत। सुरभि ने क्या उत्तर दिया? सुरभि प्रत्यवोचत विनिपातो न वः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपय। दो श्लोक है, ये सारा उसने उत्तर दिया था। इसको देख सकते हैं आप, सीधा लिखेंगे आप। यथा निर्देशम उत्तरत में पहला प्रश्न है इमाम अवस्थाम इत्यनयोः पदयोः। इमाम अवस्थाम दो पद हैं, अनयोः पदयोः दोनों पदों में विशेष्य पदम किम अस्ति। विशेष्य पद क्या है? विशेष्य ढूंढना, तो इसका मतलब हमें संज्ञा या सर्वनाम को देखना है। इमाम और अवस्थाम। अवस्था, अवस्था एक दशा है, दशा यानी एक संज्ञा है, एक स्थिति है, स्थिति का नाम है अवस्था। तो यहां पर संज्ञा है अवस्था, और संज्ञा होने के कारण इसी को हम क्या कहेंगे? अवस्था। हमको क्या कहेंगे? विशेष्य पद है। और इमाम फिर क्या होगा? इसका विशेषण हो गया। आविरासन इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। आविरासन इति क्रियापद का क्या कर्तृपद, कर्ता कौन है? आविरासन बहने लगे, क्या बहने लगे? सुरभि माता आंसू, क्या? आंसू। तो अश्रूणि क्या आएगा? अश्रूणि। सुराधिपः अगला प्रश्न है सुराधिपः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम। सुराधिपः का क्रियापद, सुराधिपः का क्रियापद है सुराधिपः अपृच्छत, पूछा, सुराधिप ने पूछा। शौचामि इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम गद्यांशे प्रयुक्तम। इस प्रकार का जब प्रश्न आ जाए, आपको पता हो कि यह उत्तम पुरुष का क्रियापद है, तो इसमें
वाक्यांश में या गद्यांश में देखने की आवश्यकता ही नहीं है। शोचामी उत्तम पुरुष एक वचन का क्रियापद है, तो इसका कर्ता केवल अहम हो सकता है, इसके अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता। वाक्यांश में या गद्यांश में देखने की आवश्यकता ही नहीं है। शोचामी है, रोदिमी है, हसामी, पठामी, गच्छामी, इनका कर्ता सिर्फ अहम हो सकता है, इसके अतिरिक्त कोई होगा ही नहीं। इसी तरह से शोचाम है, वयम आवाम हो जाएगा, शोचावह आवाम हो जाएगा, और शोचाम है वयम हो जाएगा। शोचामी, शोचावह, शोचाम है, अहम, आवाम, वयम, इनके अतिरिक्त कोई कर्ता इनका हो ही नहीं सकता। सुरभे इति पदस्य किम विशेषण पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। सुरभे, इस पद का विशेषण पद मातुः, माता। अगला प्रश्न, पतितम स्वपुत्रम इत्यनयो पदयो विशेष्य पदम किम। इन दोनों में विशेष्य पद, पतितम में और स्वपुत्रम में। पतित तो होता है गिरना, गिरा हुआ कौन? स्वपुत्र, अपना पुत्र। अपने पुत्र, पुत्र संज्ञा है, संज्ञा है तो विशेष्य पद है, इसीलिए स्वपुत्रम यहां पर विशेष्य पद है। अगला प्रश्न, इंद्र इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम। इंद्र का पर्यायवाची सुराधिपः क्या है? सुराधिपः। आप यहां ये सोच सकते हैं कि त्रिदशाधिप ये भी तो प्रयोग हुआ है, लेकिन वो उसका पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि त्रिदशाधिप और कौशिक ये इंद्र के लिए प्रयोग जरूर हुए हैं, परंतु संबोधन पद है, संबोधन किया गया वहां पर। इंद्र प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप, तो सुराधिपः इसका पर्यायवाची है। आकाशे इति पदस्य विलोम पदम। आकाश का विलोम पद, आकाश का विलोम पद होता है भूमि, पृथ्वी, तो क्या शब्द प्रयोग हुआ है? भूमौ। अक्षिभ्याम इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम। अक्षिभ्याम का पर्यायवाची नेत्राभ्याम। हससी इति पदस्य समानार्थक पदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम। हससी का जो समानार्थक पद है, हससी का विलोम पद क्या यहां पर प्रयोग हुआ है? हससी का विलोम पद, विलोम पद है रोदिशी। हससी का विलोम पद क्या प्रयोग हुआ है? रोदिशी, उल्टा हंसना, रोना। निरीक्ष्य इति पदस्य किम समानार्थक पदम अत्र प्रयुक्तम। निरीक्ष्य का समानार्थक क्या है? निरीक्ष्य देखकर, दृष्टवा, देखकर। निरीक्ष्य देखकर, दृष्टवा, देखकर। अहम इति सर्वनाम पदम गद्यांशे कस्मै प्रयुक्तम या कस्यै प्रयुक्तम। कस्मै भी पूछा जा सकता है, कस्यै भी। यदि वो स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है तो वहां पर कस्यै पूछा जा सकता है, कस्यै या कस्मै, क्योंकि पद है इसलिए पुल्लिंग में भी आपसे पूछा जा सकता है। अहम ये सर्वनाम पद गद्यांश में किसके लिए प्रयोग हुआ है? सुरभि के लिए प्रयोग हुआ है, तो सुरभ्यै। चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगा? सुरभ्यै। अन्यथा सामान्य सा तरीका है सुरभि कृते, सुरभि कृते। गद्यांश इंद्राय प्रयुक्तम संबोधन पद द्वयम चित्वा लिखित। गद्यांश में इंद्र के लिए दो संबोधन पद, संबोधन पद द्वयम, संबोधन पद दो। जब हम द्वयम को बाद में लगा देते हैं तो वो एक वचन का व्यवहार करता है, लेकिन बताता दो को है, उनको चुनकर लिखना है। तो दोनों आपके अंतिम श्लोक जो दिया उसमें है त्रिदशाधिप और कौशिक। गद्यांश प्रयुक्तानि अव्ययानि चित्वा लिखितव्य पद जो आपको सुनकर लिखने हैं। एवं इस प्रकार, च और न ये आपके अव्यय हैं इसमें जो प्रयोग हुए हैं। अब हम तीसरे गद्यांश की तरफ चलते हैं। जो तीसरा गद्यांश हमारा है भो वासव से जो शुरू होता है आपका, उस गद्यांश को हम देखते हैं। गद्यांश आप अपने पास रख लीजिए। भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि स दीन इति जानन्नपि कृषक तम बहुधा पीडयति स कृच्छ्रेण भारमुद्वहति इतरम एव धुरम वोढुम स न शक्नोति एतत् भवान पश्यति न इति प्रत्यवोचत। कि आप, मैं तो अपने पुत्र की दीनता को देख कर रो रही हूँ, वो दीनहीन है, इसको जानते हुए भी कृषक उसको बहुत बार पीड़ित कर रहा है, बहुत तरीके से पीड़ित कर रहा है। वह बड़ी मुश्किल से भार को ढोता है, दूसरे की तरह से वो धुर को, जो धुरी होती है कंधे पर रखी जाती है बैलों के, उसको ढोने में समर्थ नहीं है। क्या आप ये नहीं देख रहे हैं? ऐसा उसने कहा। अब इस गद्यांश में जो प्रश्न बनते हैं उनको हम देख लेते हैं, उन पर विचार कर लेते हैं। एक पदेन उत्तरत हम देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है कस्य दैन्यम दृष्ट्वा सुरभि रोदिति। कस्य दैन्यम, किसका दीनता, किसकी दीनता को देखकर, किसका दैन्य देखकर
सुरभि रो रही है। पुत्रस्य, कस्य? पुत्रस्य। वृषभम कह पीड़यति, वृषभ को कौन पीड़ित कर रहा है? कृषक। सीधी सी बात, वहां पर शब्द प्रयोग हुआ है कृषक। कृषक पीड़यति, कृषक कह कृषक। सह वृषः किम वोढुम न शक्नोति, सह वृषभ, वो वृष जो है, वो वृषभ, वो बैल, किम क्या, वोढुम उठाने में समर्थ नहीं है, न शक्नोति समर्थ नहीं है, धुरम क्या नहीं है, धुरम। स कष्टेन किम उद्वहति, वो कष्ट से क्या उठा रहा है, बड़ा कष्ट है, कृच्छ्रेण कष्टेन भारम। अगला आगे पूर्ण वाक्य उत्तरत है, किम जानन अपि कृषकः वृषभम पीड़यति, क्या जानते हुए भी कृषक जो है वो उस वृषभ को पीड़ा दे रहा है। कि स दीन इति जानन अपि कृषकः वृषभम बहुधा पीड़यति, यह वाक्य आप यूं का यूं उठाकर उसमें से रख सकते गद्यांश में से, कि वो दीन है ये जानते हुए भी उसको पीड़ा दे रहा है। स बलिवर्दः, अगला प्रश्न है, स बलिवर्दः कम एव धुरम वोढुम समर्थ नास्ति, किसकी तरह से, कम एव किसकी तरह से धुर को वोढुम उठाने में समर्थ नहीं है, दूसरे की तरह से, इतरम एव, तो उसी को यहां जोड़ देंगे, पूरा वाक्य यूं का यूं बनाएंगे, स बलिवर्द इतरम एव धुरम वोढुम समर्थ नास्ति। सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द की जगह पर उत्तरवाचक शब्द रखा और पूरा का पूरा आपने वाक्य लिख दिया, ये आपका उत्तर हो जाता है पूर्ण वाक्य में। यहां पर यथा निर्देशम उत्तरत, अब यथा निर्देश सह दीनः, ये दोनों पद दे दिए हैं आपको। परीक्षा में एक पद भी मिल सकता है और दोनों पद भी मिल सकते हैं। यदि दोनों पद मिले हैं तो उन्हीं दोनों पदों में से कोई एक विशेष या विशेषण आपको ढूंढना होगा। यदि एक पद मिला है तो उसका विशेष या विशेषण पद आपको गद्यांश में से ढूंढना होगा। सह दीनः, यहां दो पद हैं। इत्य अनयोः, अनयोः पदयोः, इन दोनों पदों में विशेषण पदम किम, विशेषण कौन है? तो सबसे पहले हम देखेंगे सह वह दीन है, दीन, सह दीन है, दीन, वह या दीन, दोनों में से कौन सा विशेषण है? थोड़ा सा आप इसमें उलझ सकते हैं। उलझने का इसलिए है कि आप दीन को ये कह सकते हैं कि संज्ञा है, संज्ञा नहीं है दीन। सह जो है वो सर्वनाम है और वो सर्वनाम की विशेषता है कि वह दीन है, वह बैल जो है वह दीन अवस्था में है, उसकी विशेषता है। तो विशेषण पद है आपका दीन है और सह इसमें विशेष्य पद है। मैंने पहले भी आपको बताया था विशेषण विशेषण पहले हम संज्ञा को ढूंढेंगे, संज्ञा नहीं है तो सर्वनाम को ढूंढेंगे, उसकी विशेषता हम देखेंगे, तब हमें पता लग जाएगा कि कौन सी विशेषता है, कौन किसकी विशेषता है। जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य पद होते हैं। अगला प्रश्न है, अग्रिमः प्रश्नः, अहम इति सर्वनाम पदम गद्यांशे कस्यै प्रयुक्तम। यहां हमने देखा कि यहां स्त्रीलिंग का प्रयोग किया, कस्यै प्रयुक्तम। अहम जो है वो सर्वनाम पद कस्यै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग हुआ? सुरभ्यै, चतुर्थी में लिखेंगे, या सुरभि कृते। कृषकः तम बहुधा पीड़यति, कृषक तम उसको बहुधा पीड़यति, ये पूरा वाक्य यूं लिखा है। अत्र यहां तम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तम सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग हुआ है? तम बहुधा पीड़यति, उसको बहुत बार बहुत प्रकार से पीड़ित करता है। तम किसको? उसको, उसको किसको? बैल को, वृषभ को। तो किसके लिए प्रयोग हुआ है तम? वृषभ के लिए। तो वृषभाय या वृषभ कृते या वृषस्य कृते, आप किसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं, चतुर्थी का प्रयोग कर सकते हैं या कृते लगा सकते हैं। पीड़यति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, पीड़यति का कर्ता, पीड़यति क्रिया है, पीड़ित करता है। कौन पीड़ित करता है? कौन पीड़ित करता है? कृषक है। उस वाक्य में कृषक शब्द है जो पीड़यति इसका करता है। रोदिमी इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, रोदिमी, मी आ गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह का उत्तम पुरुष कह दिया जाता है तो उसका एक ही कर्ता हो सकता है और वो होता है अहम। अगला प्रश्न, भवान इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम, भवान इस कर्तृपद का क्रियापद, आप देखा ना, भवान पश्यति, न पश्यति देखते हैं, न नहीं, तो वहां पर पश्यति क्रिया क्या है? पश्यति क्रियापद। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, यह हमने वाक्य देखा कि पूरा वाक्य है सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, अत्र कर्तृपदम क्रियापदम च चिनुत। सह वह, ये तो कर्ता हो गया, कृच्छ्रेण कष्ट से
ये तो कर्ता या न क्रिया कुछ नहीं है। भारम उठाना, भार उठाना ये कर्म हो गया। उठाना उद्वहति ये इसका क्रियापद है। तो सह कर्तृपद और उद्वहति क्रियापद। एकधा एकधा इति पदस्य किम विलोम पदम बहुधा। अगला प्रश्न, अपरम इति पदस्य किम विपरीतार्थकम। अपरम का विपरीत, अपरम का विपरीतार्थक शब्द, अपरम का विपरीतार्थक शब्द आपका इसमें क्या है? अपरम का विपरीतार्थक पद इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, इसका समानार्थक पद इसमें प्रयोग हुआ है इतरम। तो यहाँ समानार्थक पद हमें देखना। अपरम का समानार्थक पद गद्यांश में क्या प्रयोग हुआ है? इतरम। कष्टेन, कष्ट से, इसका समानार्थक पद क्या है? कृच्छ्रेण। इसका समानार्थक पद क्या है? कृच्छ्रेण। सुतस्य इति पदस्य पर्यायवाची, पर्याय पदम, सुतस्य का पर्यायवाची पुत्रस्य। इंद्राय किम संबोधन पदम गद्यांश प्रयुक्त। इंद्र के लिए कौन सा संबोधन है यहाँ पर? वासव। और अंतिम प्रश्न, गद्यांश प्रयुक्तानि अव्यय पदानि चित्वा लिखत। गद्यांश में अव्यय पद है बहुधा, बहुत प्रकार से। इतरम दूसरा, एव समान, न नहीं, प्रति, प्रति एक अव्यय है जो जिसके और के लिए प्रयोग होता है, या जिसके पहले जो भी शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, अपि भी। इस प्रकार ये 3 गद्यांश हैं। आधा पाठ लगभग आपका हो जाता है इस भाग में, और इन सभी गद्यांशों के उत्तर भी आपको इसके साथ ही इस भाग में दिए जा रहे हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जिनसे आप अपने प्रश्नों के उत्तरों को करने के पश्चात मिलान भी कर सकते हैं। ये आपके पहले गद्यांश के उत्तर हैं, जिसमें एक पदेन उत्तरत, 4 पूर्णवाक्येन उत्तरत, यथा निर्देशम उत्तरत सारे दिए हुए हैं। उसके पश्चात ये आपके सामने दूसरे गद्यांश के उत्तर हैं, एक पदेन उत्तरत, पूर्णवाक्येन उत्तरत और यथा निर्देशम उत्तरत सारे के सारे। और ये आपके सामने तीसरे गद्यांश के उत्तर हैं। ये इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप अपने आप करने का प्रयास करें और उसके बाद अपने उत्तरों का इनसे मिलान कर लें। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज दीजिए, उस समस्या समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।